हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 4 में क्या दिया हुआ है। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस चैनल पे मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर हम एक एक आर्टिकल को डिटेल में समझ रहे हैं। यहाँ पर हम आर्टिकल में दिए गए केवल टेक्स्ट को नहीं पढ़ते, इसके पीछे का जो छिपा हुआ अर्थ है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसी सीरीज में आज हम अनुच्छेद 4 को समझने वाले हैं। यहाँ पर ये देख करके आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए आपको ये इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप किसी और को भी समझा पाएंगे। आर्टिकल 4 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो क्लॉजेस दिए गए हैं, आर्टिकल 4 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 4 क्लॉज 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग समझते हैं। आर्टिकल 4 में दिया हुआ है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters। नहीं समझ आया? चलिए यहाँ पर पहले ब्लैंक पेज पर समझते हैं, फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आर्टिकल 4 क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है कि जब भी आर्टिकल 2 में चेंज किया जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में शामिल करना होता है तो आर्टिकल 2 का यूज़ किया जाता है। तो जब आप आर्टिकल 2 में चेंज करेंगे तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो हमारे संविधान का स्केड्यूल 1 है यानी कि अनुसूची 1 जो है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब आपका सवाल होगा कि आर्टिकल 2 बदलने से स्केड्यूल 1 कैसे बदल जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया के जितने भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हैं, इनका जो नाम लिखा हुआ है ना, ये नाम स्केड्यूल 1 में लिखा हुआ है। तो जब आर्टिकल 2 के अंतर्गत मान लीजिए कि यहाँ पर भूटान या नेपाल को इंडिया में शामिल कर लिया गया, तो शामिल होने के बाद ये भी इंडिया का स्टेट या फिर यूटी बन जाएगा, तो इसका नाम स्केड्यूल 1 में लिखना पड़ेगा। तो इसी वजह से जब भी आर्टिकल 2 में चेंज करते हैं तो स्केड्यूल 1 को चेंज करना पड़ता है। और इसी तरीके से जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में चेंज होता है, मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में ही कि आर्टिकल 3 में हम भारत में पहले से जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, इनकी बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, इनका नाम बदल सकते हैं, राज्य को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो जब आर्टिकल 3 में बदलाव किए जाते हैं देश की संसद के द्वारा, तो इसकी वजह से हमारे संविधान का जो स्केड्यूल 4 है यानी अनुसूची 4 जो है, इसमें बदलाव करने पड़ते हैं। अब आपका फिर से वही सवाल होगा कि स्केड्यूल 4 क्यों बदलना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है, स्केड्यूल 1 में दिया हुआ है कि राज्यसभा की सीटें कितनी कितनी एलोकेट की जाएंगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश के लिए राज्यसभा की 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र के लिए राज्यसभा की 19 सीट है, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो राज्यसभा की 1 सीट है, और इसके अलावा राजस्थान की बात करेंगे तो इसके राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो जब भी आर्टिकल 3 के द्वारा भारत के राज्यों को छोटा बड़ा किया जाता है या फिर उसमें बदलाव किए जाते हैं, तो राज्यसभा की जो सीट यहाँ पे दी गई है ना, इसमें भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से आर्टिकल 3 जब भी बदलेगा तो स्केड्यूल 4 में भी बदलाव करने पड़ेंगे। यही सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है आर्टिकल 4 क्लॉज 1 में कि आर्टिकल 2 चेंज करने की वजह से स्केड्यूल 1 चेंज होगा, आर्टिकल 3 चेंज करने की वजह से स्केड्यूल 4 चेंज हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न हैं वो बनाए जाते हैं देश की पार्लियामेंट के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए क्लॉज 1 में वही चीज़ें काफ़ी बड़े लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। एक बार यहाँ पे मैं इसको पढ़ देती हूँ, फिर हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच प्रोविजन for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provision of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provision including provision as to representation in parliament and in the legislature or legislatures of the state or states affected by such law as parliament may deem necessary।
यानी कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 4 में चेंजेस करने के बाद में जो भी लॉज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी वो पार्लियामेंट बनाएगी जैसा उनको ठीक लगेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लीमेंटल का मतलब होता है जब भी कोई मुख्य काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायक बातें जोड़ी जाती हैं। जैसे कि नया राज्य बनाया जाएगा तो वहाँ की व्यवस्था अधूरी रह सकती है, उसको पूरा करने के लिए वहाँ पर हाई कोर्ट बनाना पड़ेगा, पुलिस बल वहाँ पर लगाना पड़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो ये सप्लीमेंटल काम पार्लियामेंट करेगा। वहीं पर इंसिडेंटल की बात करेंगे तो इसको अनुसांगिक कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी मुख्य घटना के कारण अपने आप जो छोटी मोटी बातें या परिणाम पैदा हो जाता है उसको इंसिडेंटल कहते हैं। जैसे कि अगर आर्टिकल 3 के अंतर्गत सीमाएं बदली जाएंगी तो जमीन का बंटवारा करना पड़ेगा, सरकारी संपत्तियां जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट का जो फंड है और गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं इनको भी बांटना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंशियल की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी भी काम के परिणाम स्वरूप जो बदलाव होते हैं, तो जब भी आर्टिकल 2 या 3 में चेंजेस किए जाते हैं तो राज्य बदलने की वजह से संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों पर भी प्रभाव पड़ता है और जो राज्य विधायिका होती है उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे जो इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल या सप्लीमेंटल लॉ है ना, ये भी पार्लियामेंट बनाएगी। यही आर्टिकल 4 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना कि संसद चाहे तो उस कानून में भी यह तय कर सकती है कि प्रभावित राज्य के सांसदों और विधायकों की संख्या नई व्यवस्था में क्या होगी। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल 4 क्लॉज 2 की। यहाँ पर लिखा है नो सच लॉ एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 368। आसान भाषा में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऊपर जो भी बातें बोली गई हैं यानी कि आर्टिकल 4 क्लॉज 1 में जो भी बातें बोली गई हैं इनको करने के लिए संविधान में संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि ये सारा काम पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत से कर सकती है, कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि जब भी आर्टिकल 2 में चेंज होने से स्केड्यूल 1 चेंज होगा, आर्टिकल 3 में चेंजेस करने से स्केड्यूल 4 चेंज होगा, तो इसके लिए जितने भी नियम कानून की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे देश की संसद यानी कि पार्लियामेंट बनाएगी। वहीं पर इसका जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि ये सारी चीज़ें जो भी की गई हैं ना वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, यानी कि ये सारे काम करने के लिए संविधान में संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है आर्टिकल 4 जो हमने आज की इस वीडियो में समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।